10। कचहरी परिसर के सामने बने मल्टी लेवल पार्किंग में गुरुवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से पार्किंग के ऊपर बनाए पार्क में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची कैंट थाना क्षेत्र की पुलिस टीम और पार्किंग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अधिवक्ताओं के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। करीब आधे घंटे तक पूरे क्षेत्र में कौतूहल बना रहा तो वहीं धुएं और आग की लपटों से लोगों में भय का माहौल देखने को मिला। पार्क में आग लगने से घबराए लोग नीचे पार्किंग से अपने वाहनों को सुरक्षित करने में जुट गए। बताया जा रहा है कि मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर बने पार्क में आग लगने के समय पार्किंग में सैकड़ों वाहन मौजूद थे। देखिए पानी पाइप लगा हुआ है, बाल्टी द्वारा अधिवक्ताओं द्वारा जो है इसे बुताया जा रहा है। कोई नुकसान नहीं, केवल घास का नुकसान है, पेड़ों को नुकसान है बस। आदमपुर थाना क्षेत्र के घसियारी टोला निवासी अधिवक्ता नागेंद्र सिंह की पत्नी अपूर्वा सिंह ने गुरुवार सुबह 9:30 बजे अपने मकान के दूसरे तल के कमरे में पंखे के सहारे साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि उनका इकलौता पुत्र विभू कक्षा 9 में कैंटोनमेंट स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। टेस्ट में उसका नंबर कम आने से वो नाराज थी। उनके पति ने आकर समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। इसके बाद पति बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने चले गए। करीब 10 बजे के आसपास लौटे तो देखा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। आवाज देने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो दरवाजा तोड़ दिया। अंदर पत्नी को फांसी के फंदे पर लटकते देख वो सन्न रह गए। इसके बाद उन्होंने आदमपुर थाना व एसीपी कोतवाली को सूचना दी। लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित एक आटा चक्की के पास बृहस्पतिवार की दोपहर राम आश्रय राजभर के मकान में टीन शेड पर नवजात बच्चे का शव मिला। मामले की जानकारी आसपास होते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी लंका पुलिस और बीएचयू चौकी पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। नवजात का शव मिलने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। दरअसल जहां पर नवजात बच्चे की लाश मिली है वहां आसपास में छात्र छात्राओं का हॉस्टल चलता है। माना जा रहा है कि किसी ने लोक लाज के डर से बच्चे को जन्म देने के बाद फेंक दिया है। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विरोध में आंदोलनरत किसानों पर मंगलवार को लाठीचार्ज, पथराव और बवाल के दौरान किसानों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर गुरुवार को सर्वदलीय नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अपर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर किसानों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे को स्पंज कराने की मांग की। अपर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन बैरवन गांव के किसान कृष्ण प्रसाद पटेल की ओर से दिया गया है। इसमें मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के तहत अब तक की स्थिति की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। कहा गया है कि किसानों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गन्ना, डाड़ी और बैरवन के किसानों को दौड़ाकर मारा गया, बहन बेटियों को मारा गया है। उसके विरोध में आज कमिश्नर पुलिस हम लोग मिलने आए थे। कल मौके पर जाकर के जहां ट्रांसपोर्ट नगर बनना है, जहां किसानों की जमीन को अधिग्रहित करना था, वहां पर पुलिस वालों ने जिस तरह से बर्बरता दिखाई, जिस तरह से महिलाओं के साथ, बिना महिला पुलिस कर्मियों के बावजूद उन्होंने महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उनको खींच के लाए, उनके कपड़े खींच करके बाहर तक उनको घसीट करके लाए, उन्हें लाठियां पड़ी। इसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ उनको अपनी बात कही। किसानों की जमीन पे उसको लेकर के हाई कोर्ट ने स्टे किया है और यहाँ पे प्रशासन ने फर्जी मुकदमे दर्ज किए, जिसको लेकर के हम कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने आए थे। काशीखंड में वर्णित कर्ण घंटा स्थित अति प्राचीन व्यासेश्वर महादेव मंदिर का शिखर टूट रहा है। मरम्मत के 1 साल के अंदर ही शिखर दोबारा टूटने और मंदिर प्रांगण स्थित तालाब की दुर्दशा से लोगों में गहरी नाराजगी है। कर्ण घंटा तीर्थ जीर्णोद्धार समिति के पुरोहित व कर्ण घंटा व्यापार मंडल के अध्यक्ष विश्वनाथ दुबे ने आरोप लगाया कि मानक के अनुरूप काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से जीर्णोद्धार के 1 साल के अंदर ही मंदिर का शिखर टूटकर गिरने लगा है। उन्होंने कहा कि यह महर्षि व्यास की कर्मस्थली है। उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए मंदिर को व्यासेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मानक के अनुरूप काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से निर्माण के 1 साल के अंदर ही मंदिर का शिखर टूटने लगा। तालाब की हालत बदतर है, घाटों पर लगे पत्थर धंस रहे हैं। ये महर्षि वेदव्यास की कर्म स्थली है, जो इनके द्वारा स्थापित ये शिवलिंग व्यासेश्वर लिंग के रूप में प्रचलित है काशीखंड में। ये नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बनाया गया, ये पूरा निर्माण किया गया और किस तरह का निर्माण है ये बताने के लिए मैं आपको बुलाया कि आज देखिए कि साल भर नहीं हुआ और गुम्बद टूट के गिरना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मंदिर के ये कुंड के जो पथरे हैं सब देखिए पत्थर धस रहा है, ये पत्थर धस गया, वो टूट गया, मैं चारों तरफ जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है।
श्रीलंका के उच्चायुक्त अशोक मिलिंडा मोरागोडा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अशोक वाटिका शिला भेंट की। उन्होंने श्रीलंका में संजीवनी बूटी का पौधा लगाने की भी बात कही। उच्चायुक्त की भेंट की गई ये खास पेंटिंग्स वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाई जाएगी। उच्चायुक्त ने सीएम से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका, भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश से भी संबंध मजबूत करने के बिंदुओं पर चर्चा की। पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अधिक सहयोग करने पर विचार किया गया। उच्चायुक्त की ओर से भेंट की गई पेंटिंग्स को बाबतपुर के एयरपोर्ट पर लगाया जाएगा। वहीं संजीवनी बूटी का पौधा भी देश में रोपित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर बीएचयू स्थित भारत कला भवन में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विथिका भ्रमण एवं अनौपचारिक शिक्षा पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर म्यूजियम में रखे गए अवशेष को आमजन के अवलोकन के लिए भी खोल दिया गया। सहायक संग्रहालय अध्यक्ष प्रियंका चंद्रा ने बताया कि भारत कला भवन की गैलरी में 2200 वर्ष पूर्व से लेकर 20वीं शताब्दी तक की कलाकृति को सहेज कर रखी गई है। इसमें लघु चित्र, मूर्ति कला व सजावटी वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर लोगों को अपने गौरवशाली अतीत के बारे में पता चला, जो कि बहुत ही समृद्धशाली है। कार्यक्रम में बनारस के सभी प्रमुख विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिका उपस्थित हुई। बनारस के सभी स्कूलों के मतलब कुछ चुनिंदा बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया है और फिर उनको स्पेशली गैलरी विजिट कराकर उस विजिट के बेसिस पर एक क्वेश्चन मतलब एक कंपटीशन अरेंज किया गया है। शहर के चौक थाना क्षेत्र बुलेटिन मोहल्ले में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब तेज धमाके के साथ सीवर का मेन होल के ढक्कन हवा में उछल गया। क्षेत्र में किसी अनहोनी की आशंका से वहां मौजूद लोग भाग खड़े हुए तो कई घरों के लोग अपने घर से बाहर आ गए। कुछ समय जब लोगों को कुछ समझ न आया तो पता चला कि गर्मी की वजह से सीवर में बने गैस के कारण ये धमाका हुआ है। डरे समय लोग जब पास जाकर देखा तो कई मैनहोल के ढक्कन चकनाचूर हो चुका था। वहीं घटना की जानकारी होने पर आसपास के मोहल्ले के लोग भी जुट गए और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं धमाके की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति के बारे में अपने अधिकारियों को अवगत कराया। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम मामले की जाँच में जुट गई है। लगभग 10-12 फीट ऊपर उड़ गया और जब हम लोग मौके पे आए तो केमिकल का बड़ा स्मेल था और कुछ केमिकल के कारण ऐसा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अगल बगल की जो ढक्कनें थी वो तेज आवाज़ से खुल गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास के साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम कर रही है। सरकार का उत्तर प्रदेश के जिलों के सभी तहसीलों में फायर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सकेगा। तहसीलों में फायर स्टेशन के निर्माण से किसानों की फसलों को आग से बचाया जा सकेगा। वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र राजा तालाब तहसील में जल्द ही फायर स्टेशन बनकर तैयार होगा। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार यदि विकास के लिए संकल्पित है तो जनता को सुरक्षा देने के लिए भी वो हर एक मोर्चे पर काम कर रही है। सरकार अन्नदाताओं के जान माल की सुरक्षा के साथ ही उनके खून पसीने की मेहनत की कमाई फसल को भी सुरक्षित करना चाहती है। वाराणसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि राजा तालाब तहसील में 40 से 50 वर्ग मीटर में फायर स्टेशन का निर्माण होना है, जिसमें फायर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 26 आवासों का भी प्रावधान है। धर्म की नगरी काशी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास स्थित ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मंदिर केस की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। इस मामले में कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया गया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी को आदि विश्वेश्वर मंदिर बताते हुए एक भव्य मॉडल मंदिर का तैयार किया है। मंदिर टूटने से पहले कुछ वैसा ही दिखता था जैसा मॉडल उन्होंने तैयार कराया है। हिंदू पक्ष से जुड़े RP सिंह का दावा है कि मंदिर तोड़े जाने से पहले इस प्रकार ही भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर दिखता था। ऐसे में इस मॉडल को तैयार किया गया है। आने वाले समय में कोर्ट के निर्देश के पश्चात इसी मॉडल को लेकर हिंदू पक्ष जन जागरण करके इस मॉडल के तर्ज पर मंदिर बनवाने की मांग करेगा।